हेलो गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज प्रिया। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, और आप लोग खूब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आप लोग अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि क्या है, विंटर का मौसम चल रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। मतलब कि हानिकारक नहीं है, मतलब अब मौसम है वो तो आता जाता रहता है, तो हमको क्या करना है, अपने अपनी हेल्थ का क्या करना है, अच्छे से ख्याल रखना है और खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि विंटर है तो मतलब कि हम सोते रहें, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपको एक बार जो चीज़ अच्छी लग गई ना, तो मतलब जो चीज़ अच्छी लग गई तो उसके आगे देखिए, विंटर समर हमको क्या होता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, अगर कोई इंसान हमको अच्छा लग गया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी, देखिए ऐसा होता है ना, तब उस टाइम हम क्या करते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गाइज देखिए, ठीक है, अपने टाइम पे देखिए, मतलब अपने हिसाब से देखिए सब कुछ सही, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। मतलब उसमें इतना घुल मिल जाइए ना कि आपको जैसे मतलब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही हो जाए। आपको मतलब हमेशा मन करे कि यार मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बनाता, अभी मुझे ये क्वेश्चन बनाना है, ये वाला टॉपिक नहीं अभी हम पढ़े हैं, इसको मुझे पढ़ना है और उसका टेस्ट देना है। तो बस देखिए, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग आप कैसे बना सकते हैं? आप देखिए, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग आप खुद बना सकते हैं। जैसे क्या आता है, आप क्या कीजिए ना, जैसे अभी आप जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, उसके क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इतना तो हमारा माइंड ख़राब नहीं है कि मतलब अगर हम नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत तो देखिए, कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसमें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसको। देखिए, जाहिर सी बात है, आप अगर नहीं पढ़ें तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आपके अब उसके बाद जैसे आपको नहीं आया तो आप फिर उसके बाद आप क्या कीजिए ना, उसका क्लास लीजिए, तो आपको आपके माइंड में हमेशा वो क्वेश्चन रहेगा, वो हमेशा वो क्वेश्चन रहेगा कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कब कर पाएंगे, कब कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब उस क्वेश्चन का टाइम आएगा, उस टॉपिक का टाइम आएगा, आप उसको इतनी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे कि यार मैं ये क्वेश्चन देखा हूँ, मुझे ये बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा ना, उसके बाद मतलब आप वो क्वेश्चन उसका सोल्यूशन आप क्या करेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ऐसे क्या होगा ना, आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगती है। जैसे आप क्या होता है ना, नई नई चीज़ें जानने के लिए आप उत्सुक रहते हैं। जैसे क्या हुआ, अभी कोई मूवी आई, उसका आप ट्रेलर देख लिए। ठीक है, उसका आप ट्रेलर देख लिए, तो ट्रेलर आपको क्या हुआ, अच्छा लगा, तो आप मतलब वेट करते रहते हैं ना, वेट करते रहते हैं, यार इसकी मूवी कब आएगी, कब आएगी, कब मुझे देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को भी कीजिए ना। तो गाइस, मतलब ये इतना जो मैं कह रही हूँ ना, आपको लग रहा है कि ये सब कहने की बात है, तो कहने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं कह रही हूँ आप उसको करके देखिए। आप क्या कीजिए ना, देखिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको नहीं आ रहा है तो आप उसका एनालिसिस कीजिए। ठीक है, एनालिसिस के बाद फिर उसको क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके जो टॉपिक आप पढ़े हैं वो तो देखिए ठीक है, आप रिवीजन करके उसको क्या कीजिए, अच्छा बना लीजिए। और जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं उसको मतलब कि आप क्या कीजिए, पढ़िए। उसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा पढ़ाई ना, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और क्या जी, कहने वाली बात नहीं, ये करने वाली बात है। ठीक है, तो आप क्या, ऐसे आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना के आप उसके बाद मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ। जैसे मतलब ये क्या, कुछ लोग कहते हैं यार बोर हो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते, तो ये देख लेता हूँ। उसके बाद देखते देखते अगर मैं कॉमेडी देखने लगता हूँ, देखते देखते मेरा 2-3 घंटे क्या होता है, निकल जाता है। तो क्या, जब आप बोर नहीं होंगे, जब आप आपका इन सब फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है, क्या होगा, आपका गोल आप अपने आप क्या होगा, अचीव होगा। ठीक है, तो वही होता है ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं यार वो कैसे कर ले, इतनी ये इसमें तो क्या था, इतने टफ टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना टफ एग्जाम होता है, वो कैसे कर लिया। वो इसी तरीके से कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या होता है, वो फालतू की बकवासबाजी नहीं करता। वो क्या होता है, ओनली अपनी क्या होता है, पढ़ाई पर ध्यान देता है। वो इंसान कभी अपनी पढ़ाई से बोर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको इंटरेस्ट आता है, उसको नई नई चीज़ें जानने में क्या होती है, इंटरेस्ट होती है। तो वो अपनी जो ड्रीम होता है ना, उसके बाद की लाइफ वो सोचता है, तो फिर उसको लगता है यार मैं आज ये कर लूँगा ना, तब कल मैं वहाँ पर जाके क्या होगा, अपना सक्सेस हो जाऊँगा। और क्या होगी फिर, लाइफ क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्या कीजिए, आप ये सब कीजिए। ठीक है, ये सब कीजिए। और क्या, ये मतलब देखिए, आप सब कुछ देखिए, ज़रूरी है आपको सब कुछ करना है, लेकिन क्या करना है, पढ़ाई के बाद सब कुछ करना है। ठीक है, तो आइए अब हम अपना क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा आज का सिटिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सिटिंग में अब हम क्या करेंगे, आज आपको एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। अभी तक हम क्या करते थे, ओनली पर्सन्स थे जिनको हमको क्या करना रहता था, सर्कल के आसपास हमको बैठाना रहता था। और आज हमारे क्वेश्चन में क्या है कि पर्सन्स हैं, उनके साथ उनका क्या है, जैसे ये क्या है, देखिए, ऑक्यूपेशन भी हमको दिया गया है, उनका व्यवसाय भी दिया गया है कि कौन क्या करता है। तो पहले हमको बैठाना है, और कौन क्या करता है ये भी हमको क्या करना है, ये सब भी हमको क्या है, बताना है।
तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एट अ पार्टी, एक पार्टी में, हिंदी वालों के लिए भी हम समझा देते हैं। जैसे एट अ पार्टी, एक पार्टी में क्या है, ABCD एंड E, कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। आर सिटिंग इन अ सर्कल, एक क्या है, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। द ग्रुप कंप्राइज अ प्रोफेसर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो इसमें हमको दिया गया कि इस ग्रुप में हमको क्या है, प्रोफेसर और क्या है, ये मतलब व्यवसायिक हैं, और क्या है, ये बिजनेसमैन हैं। ठीक है, व्यापारिक हैं। द बिजनेसमैन इज सिटिंग, अब हमारा देखिए यहाँ तक तो ये हो गया, मतलब कि क्या है, उस ग्रुप में हमारे कौन कौन है। ठीक है, हमारे देखिए 3 का ग्रुप है और क्या है, 5 लोग हैं। मतलब तीन हमको क्या है, व्यवसाय दिया गया है और 5 लोग दिए गए हैं। और हमको बताया कि जैसे क्या है, ग्रुप हमको बनाना है, किसका किसका, प्रोफेसर है, उनमें से कुछ लोग प्रोफेसर हैं, कुछ लोग हमारे ये क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट, सॉरी हम मुझे तो बोलने भी नहीं आ रहा है, क्या है, मान लीजिए आप क्या है, व्यवसायिक हैं, और कुछ लोग क्या है, बिजनेसमैन हैं। और अब देखिए अब हमारे यहाँ तक हो गया, तो हम क्या करते हैं, एक अपना पहले क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें इन लोगों को बैठाना है। और हमको कितने लोग, देखिए 5 लोग दिए हैं, तो हम 5 लोगों की सीट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये देखिए हमारे 5 लोग हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गाइज अगर इसमें पहले हम देख लेते हैं कि देखिए अभी तो हमको क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है ऊपर कि हमको ये अंदर देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, सीटिंग इन अ सर्कल, ये क्या है, एक सर्कल में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होंगे, ये अंदर की तरफ देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनका फेस अंदर की तरफ बना लेते हैं कि ये सब हमारे क्या है, अंदर की तरफ देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द बिजनेसमैन इज सिटिंग इन द बिटवीन इंडस्ट्रियल, हम इंडस्ट्रियल पढ़ लेते हैं, इंडस्ट्रियल एंड हिज वाइफ डी। ठीक है, तो हम इसमें हमको क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमको जैसे क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमको देखिए पहले क्या है, 5 लोग दिए गए हैं। ठीक है, देखिए 5 लोग दिए गए हैं और क्या है, 3 व्यवसाय, 5 लोगों में से 3 व्यवसाय दिया गया है। अब हम एक बार क्या करते हैं, देखिए अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए ना कि इसमें क्या है, तो आप एक बार जल्दी जल्दी क्या कीजिए, पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से मतलब जल्दी जल्दी आप क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। जैसे हमको दिया है, बिजनेसमैन इज सिटिंग बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हिज वाइफ डी। ठीक है, मतलब जो बिजनेसमैन वो इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके जो पत्नी है उसके बीच में क्या है, बैठा हुआ है। ए मतलब ए, और क्या है, ए द प्रोफेसर, ए जो क्या है, जो कि प्रोफेसर है, इज मैरिड टू ई। ए की शादी किससे हुई है, ई से, मतलब जो प्रोफेसर उसकी वाइफ कौन है, ई है। हु इज द सिस्टर ऑफ बी, जो अब क्या है, हु मतलब हु किसके लिए यूज हुआ है, ई के लिए। ई मतलब क्या है, ई जो कि किसकी सिस्टर है, बी की सिस्टर है। ई हमारी जो क्या है, बी की सिस्टर है। द इंडस्ट्रियलिस्ट इज सिटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, और क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारा क्या है, वो सी के इमीडिएट राइट पर बैठा है। बोथ द लेडीज आर अनएम्प्लॉयड। अब हम और क्या दिया गया, दोनों जो लेडीज़ हैं इसमें वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो अब हमको इसमें ये समझ में आएगा कि हमारे क्या है, 3 मेन हैं और 2 क्या है, विमेन है। तो और हमको ये भी समझ में, हमको क्या 3, देखिए 3 व्यवसाय दिया गया है। तो हमको ये समझ में, जो 3 मेन्स हैं वो जो 3 मेन हैं वो क्या है, वो दोनों क्या है, मतलब कि क्या है, एम्प्लॉय हैं। मतलब कि क्या है, जैसे कोई जॉब करते हैं, और जो उनकी वाइफ हैं, 2 लोग हैं जो उनकी वाइफ है, वो दोनों क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब अनएम्प्लॉयड है, मतलब क्या वो क्या है, जॉब नहीं करती हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। और इसमें क्या है, एक की शादी नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि देखिए दो ही औरतें हैं, तो दो औरतों की शादी किससे होगी, 2 लोगों से होगी। तो अब देखिए अब हमको इसमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम पहले हम क्वेश्चन, देखिए अब क्या किया, हम क्वेश्चन को समझ लिए कि इसमें क्या है, 3 मेन है और क्या है, 3 मैन है और 2 क्या है, वुमेन है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अपना करना स्टार्ट करते हैं। अब हमको दिया है, द बिजनेस मैन इज सिटिंग इन बिटवीन मतलब क्या है, बीच में बैठा है, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हिज वाइफ डी। ठीक है, जो हमारे बिजनेसमैन है वो इंडस्ट्रियलिस्ट और उसकी वाइफ जो क्या कौन है, डी के बीच में बैठा है। ठीक है, डी के बीच में बैठा है, लेकिन अभी हमको ये कंफर्म नहीं है कि कौन किसके लेफ्ट में होगा, कौन किसके राइट में होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका, जैसे हम ये बैठा दें, मान लीजिए हमारा ये इंडस्ट्रियलिस्ट है और क्या है, ये हमारा बिजनेसमैन हो गया, और ये इसकी वाइफ हो गई डी, किसकी, इसकी इंडस्ट्रियलिस्ट की जो वाइफ है उसकी वाइफ हो गई कौन, डी। तो जैसे अगर हम इसको बैठा दिए, अगर हम इसमें इसको बैठाना चाहें, तो क्या हमको कंफर्म होगा कि हमारा आई यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, हमको नहीं कंफर्म है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इनको नहीं बैठाएंगे, अभी इनको एज ए इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, ऐसे इनको नोट कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, अपना सेकेंड लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब क्या दिया, ए द प्रोफेसर, ए क्या है, जो कि क्या है, प्रोफेसर है, इज मैरिड टू ई।
और ए की शादी किससे हुई है, ई से हुई है। ठीक है, मान लीजिए ई क्या है, ए की वाइफ, ये यहाँ पर लिख लीजिए डब्ल्यू, मतलब क्या है, ए जो है सॉरी ई जो है वो किसकी वाइफ है, ई की वाइफ है, और ए हमारा क्या है, प्रोफेसर है, ए हमारा प्रोफेसर है। और क्या दिया है, हु, क्या दिया गया, हु मतलब किसके लिए यूज होगा, ई के लिए यूज होगा। तो हमारा क्या गया, हु इज सिस्टर ऑफ बी, ई हमारी क्या है, बी की क्या है, सिस्टर है। ठीक है, ई सिस्टर है, तो हम क्या करेंगे, ई मतलब कौन है, ई सिस्टर है किसकी, बी की। ठीक है, न कि बी सिस्टर है। तो अब क्या देखिए, अब हमको क्या दिया गया, द इंडस्ट्रियलिस्ट इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। देखिए अब हमको क्या होगा, एक फिक्स पता चल गया कि अब हमको क्या, जैसे राइट लेफ्ट अगर हमको दे दे तो हमको मतलब क्या है, वहीं से हमको स्टार्ट करना है, वहीं से हमको क्या करना है, बैठाना है, क्योंकि क्या देखिए फिक्स हमको दे दिया है। तो हमको फिक्स में क्या दिया, द इंडस्ट्रियलिस्ट इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ठीक है, जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किसके राइट में है, सी के राइट में है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अपना सी को ले लिए और यहाँ पर इसके राइट में, इसका राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा, तो यहाँ पर हम किसको बैठा लिए, ये हमारा क्या हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया। ठीक है, आप समझ जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपको शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो अब देखिए अब क्या और क्या कुछ दिया है, बोथ द लेडीज आर अनएम्प्लॉयड, और हमारे क्या है, दोनों लेडीज़ क्या है, हमारी अनएम्प्लॉयड है। तो देखिए अब हमको ये पता चल गया कि सी जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या है, सी के राइट में बैठा है। तो अब देखिए यहाँ से हमको इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया कि क्या है। अब देखिए हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर हो गया, तो अब हमको क्या करना है, इंडस्ट्रियलिस्ट और उसकी वाइफ के बीच में हमको किसको बैठाना है, बी को। ठीक है, बी को बैठाना है, सॉरी बी को नहीं, बिजनेसमैन जो है यहाँ पर, ये कौन है, बी मतलब बी मतलब हमारा क्या था, बिजनेसमैन जो है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। तो देखिए अब हम एक चीज़ और, अब जैसे अब हमको यहाँ से अभी हम क्यों इनको नहीं बैठाते, क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि कौन बी के राइट में होगा, बिजनेसमैन के राइट में होगा, कौन बी के मतलब बिजनेसमैन के लेफ्ट में होगा। लेकिन यहाँ से हमको एक चीज़ कंफर्म हो गया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर हमारा बिजनेसमैन आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारा बिजनेसमैन आएगा। देखिए क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ इस साइड बैठाएंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए सी ऑलरेडी हमारा क्या है, बैठा हुआ है। लेकिन एक चीज़ और, ठीक है, देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर भी हमारा क्या कौन आ सकता है, बिजनेसमैन हमारा क्या है, आ सकता है। पूछे क्यों, क्योंकि हमारे देखिए बिजनेसमैन है और इनमें क्या है, इनके नेम दिए गए हैं और उनके क्या दिए हैं, ऑक्यूपेशन दिए गए हैं। तो देखिए सी हमारे बिजनेसमैन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अपनी पॉसिबिलिटी बनाएंगे। तो मान लीजिए एक बार हम यहाँ पर बिजनेसमैन को ले लिए और यहाँ पर क्या कीजिए, इसकी वाइफ किसको ले लिए, डी को। ठीक है, एक बार हम ये ले लिए और हम देखिए ये वाला हमारा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन बैठ गया। अब हम क्या करते हैं, अपना ये वाला इन्फॉर्मेशन बैठाते हैं। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन में हमको देखिए क्या दिया गया है कि प्रोफेसर, क्या दिया गया था, ए। ठीक है, ए जो कि क्या है, प्रोफेसर है। तो अब हमको देखिए उसके हिसाब से हमको क्या बचा है, यही एक बचा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला प्लेस बचा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर या तो बिजनेसमैन होगा, यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ पर सी है। अब हमको क्या, इसलिए हम यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि हमको ए इसका नेम भी दिया गया है और उसका प्रोफेशन भी दिया गया है कि जो कि क्या है, प्रोफेसर है। तो हम क्या किए, मान लीजिए यहाँ पर ए को बैठा दे। और 1 मिनट पहले इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन ही हट जा रहा है। तो गाइज आप समझिए, हम पेन का कलर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो देखिए अब हमको क्या दिया गया है, ए जो कि क्या है, प्रोफेसर है। तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम प्रोफेसर लिख लेते हैं। आप समझ लीजिएगा ये क्या है, हमारा प्रोफेसर है। और हमको क्या दिया गया है, यहाँ से क्या दिया गया था, प्रोफेसर की शादी किससे हुई है, ई से हुई है, जो कि क्या है, अनमैरिड है, सॉरी अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, क्योंकि हमको दिया है कि दोनों लेडीज हमारी क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो देखिए अब हम कैसे बैठाएंगे इनको,
ठीक है। देखिए हम मुझे देखिए आप लोगों के सामने सॉल्व करने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि देखिए जो पॉसिबिलिटी है हम आपको वही पॉसिबिलिटी आपको बना के बताते हैं। ये नहीं कि हम पहले से आपको मतलब आंसर देख लिए और उसके बाद हम अपने हिसाब से आपको बना दिए। इससे क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हम उस हिसाब से उस तरीके से आप बनाते हैं जिससे कि जैसे कि आप लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है, कि मतलब पहले आपको कितना टाइम लगेगा। अगर हम मान लीजिए देख लिए, अगर हमको जैसे पता है कि तो हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर हम बिजनेसमैन को बैठाए तो यहाँ पर नहीं बैठाते। यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर यहाँ अभी हमको भी नहीं पता है कि हम इसमें हमको क्या राइट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बिजनेसमैन को बैठा देते। तो आपको आप लोगों को क्या होता है ना, ऐसे मतलब देखिए ऐसे हमको बताया जाता है तो हमको ये लगता है कि यार मतलब सर लोग तो इतने जल्दी से कर लेते हैं लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़ती है। वो लोग क्या करते हैं ना, पहले से मतलब या तो देखे रहते हैं, मतलब कुछ सर देखे रहते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मैं सबको कह रही हूँ, और हो भी सकता है कि नहीं देखे रहते हों, लेकिन मतलब जैसे हम इसलिए आपको क्या करते हैं, आपके सामने सारी पॉसिबिलिटी बताते हैं और क्या करते हैं जितना जहाँ भी गलत होता है वहाँ पे हम कट करते हैं, ठीक है, सब आपके सामने करते हैं। यहाँ पे अभी हमको भी नहीं पता है कि इसमें आंसर क्या होने वाला है, तो इसलिए हम क्या करते हैं जैसे आप लोग अप्रोच करेंगे वैसे हम भी क्या करते हैं अप्रोच करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से देखिए हमको क्या दिया है कि ए जो है वो क्या है, प्रोफेसर है, और उसकी वाइफ कौन है, ई है, ठीक है, उसकी वाइफ हमारी कौन है, ई है। लेकिन हमको यहाँ पर नहीं दिया गया कि वो कहाँ बैठी है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमको ये दिया गया कि वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्रोफेसर हो गए, यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, यहाँ पर कौन हो गए, बिजनेसमैन हो गए। तो देखिए अब हमको देखिए ई और ई हमारी एक क्या, ई हमारी क्या है, वो लेडीज़ है, ठीक है, ई तो हमारी लेडीज़ है, तो वो क्या है, उसका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। देखिए कैसे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ए डी सी तो हमारे क्या हैं, बैठ गए हैं। तो ए डी सी हमारे बैठ गए, हमारे क्या दो ही प्लेस बचे हैं। इनमें से या तो हम ई को यहाँ बैठा सकते हैं, ई को या तो बिजनेसमैन कर सकते हैं या तो इंडस्ट्रियलिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारा क्या दिया गया है, जो दोनों वीमेन है वो क्या है, हमारी अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अगर हम इनको यहाँ पर ई को या तो बिजनेसमैन के यहाँ पर बैठाएंगे या तो इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पर बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, एम्प्लॉयड हो जाएंगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने देखे बना रहे हैं। तो अब हमारा सेकेंड हमारा पॉसिबिलिटी, हमारे जो क्या होगी सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, अब देखिए वो देखिए कि हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनने वाली। जैसा कि हम आपको क्या बताए थे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम अपना सर्कल बना लिए, 5 पर्सन्स को बैठने के लिए अपनी सीट बना ली, इनको क्या किया, अंदर की तरफ दिखा दिए। अब हमारे देखिए क्या फिक्स इसमें क्या दिया था, जो सी है उसके राइट में, इमीडिएट राइट में हमारा कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके बाद हम किसको बनाए थे, इसके बाद हम ये बनाए थे क्या, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो उसकी वाइफ है उनके बीच में, अब देखिए उनकी वाइफ कौन है, डी है, तो हमारी क्या होगी, डी का भी कोई हमारा क्या है, व्यवसाय नहीं होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बी को, ठीक है, ये सॉरी ये बी नहीं, ये हमारा कौन है, बिजनेसमैन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बिजनेसमैन को बैठाए थे हमारी क्या होती, पॉसिबिलिटी क्या हो गई थी, रॉन्ग हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, सी को क्या कर देंगे, इसको हम बिजनेसमैन बना दिए, सी को बिजनेसमैन बना दिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के इंडस्ट्रियल हमारा जो ये बिजनेसमैन है वो किसके बीच में था, इंडस्ट्रियलिस्ट और उसकी वाइफ के बीच में था। और तो इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ कौन है, हमारे यहाँ पर कौन है, डी है, ठीक है। देखिए ये हो गया। और अब हमको क्या दिया गया था, अब हमको देखिए ये दिया गया था, जो प्रोफेसर है वो कौन है, ए है, और उसकी वाइफ कौन है, ई है, और ई किसकी सिस्टर है, बी की सिस्टर है। तो मतलब हमारा बी कौन है, बी के पास बी की सिस्टर है। देखिए एक लेडीज़ हमारी क्या हो गई, डी हो गई, और एक लेडीज़ हमारी ई हो गई, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल गया कि हमारे कितनी लेडीज़ हैं, 2 लेडीज़ हैं। तो देखिए और ए हमारा क्या है, प्रोफेसर है। ये अब ये भी हमको पता चल गया कि ए जो हमारा क्या है, वो प्रोफेसर है। देखिए हमको एक यहाँ पर बचा है और एक यहाँ पर बचा है। तो देखिए अब देखिए ए का प्रोफेशन भी हमको पता हो गया कि ए मतलब ए हमारा क्या है, मेल है, मतलब वो ए क्या है, हमारा प्रोफेसर है। और सी भी हमारा क्या है, बिजनेसमैन। तो हमारा कौन बचा, ए बचा, एक ही बचा। तो एक हमारा कौन बचा, यहाँ से हमारा बचा बी, बी जो कि क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा हमारा कन्फर्म, ठीक है। बी हमारे क्या जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा। और अब हमको किसको बैठाना है, देखिए अब हमको बैठाना है ए को और ई को। हमारे कौन बचे हैं, 2 बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, या तो ए को अब हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं, क्योंकि हमको ए और ई का हमको कोई कंफर्म प्लेस नहीं दिया गया। क्यों, देखिए हम क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देते हैं। अगर नहीं दिया गया तो हम क्या करते हैं, उसको पॉसिबिलिटी की तरह क्या करते हैं, स्लैश बनाकर लिख देते हैं। क्योंकि देखिए हमको क्या है, बिजनेसमैन सिटिंग बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हिज वाइफ डी, ए प्रोफेशन, ए हमारा क्या है, प्रोफेसर है, जिसकी शादी हमको क्या हुई है, ई से हुई है। एज ई ई
क्या है, बी की क्या है, सिस्टर है, और क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, बोथ द लेडीज आर इन एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे आप अभी एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, जो अब देखिए हमारे ए और ई हमारे क्या है, आसपास में ही आएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, हस्बैंड वाइफ है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए और ई को हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं इन दोनों प्लेस में से। तो मान लीजिए आप यहाँ को ए को यहाँ पर बैठा दी, ई को यहाँ पर बैठा दिए, तो इससे हमारा एक चीज़, और ये भी मतलब ए को यहाँ पर आप इसलिए भी बैठा सकते हैं क्योंकि हमको देखिए ई और बी में क्या है, एक रिलेशन दिया गया है कि ई जो है वो हमारी क्या है, बी की क्या है, सिस्टर है, तो बी की सिस्टर है तो क्या होगी, ई इसके पास में बैठ सकती है, और क्या है, ई हमारी जो है ए की वाइफ है, ए हमारा क्या है, प्रोफेसर है। तो गाइस देखिए क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। तो बस आपको क्या करनी है, पॉसिबिलिटी आपको सही बनानी पड़ती है। क्वेश्चन हमारा क्या होता है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। अब जैसे हमको क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, तो हम क्वेश्चन अपना पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हु एमंग दे मस्ट बी ग्रेजुएट। हाँ, तो हमको यहाँ पर दिया कि हु एमंग दे मस्ट बी ग्रेजुएट, मतलब इनमें से हमारा कौन है जो कि मतलब क्या है, ग्रेजुएट है, ये क्या है, हमारा मस्ट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएट हमारा कौन हो सकता है, पहली बात तो वो हो सकता है जो हमारा क्या है, जॉब करता हो, ठीक है, 1 मिनट गाइस, जो हमारा क्या है, क्या हो, जॉब करता हो। तो देखिए जॉब करता हो, तो जॉब हमारे कौन कौन कर रहे हैं, यहाँ से हमारे ए जॉब कर रहा है, ए जॉब कर रहा है, सी जॉब कर रहा है, और बी जॉब कर रहा है। तो लेकिन देखिए जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब वो क्या हो सकता है, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, वो देखिए जैसे नहीं पढ़ा हुआ इंसान भी बिजनेस कर सकता है, पढ़ा हुआ इंसान भी क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। और वैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो भी देखिए हमारा बिना पढ़ा हुआ भी हो सकता है और ना पढ़ा हुआ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोफेसर है उसको क्या होना पड़ता है, उसको पढ़ा हुआ होना पड़ता है। और फिर प्रोफेसर के लिए हमारी क्या होती है, देखिए ग्रेजुएशन क्या होती है, मस्ट होती है। तो हमारा यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, कि हमारा ए जो है ग्रेजुएट है, यहाँ पर क्या है, ये मस्ट है। और यहाँ से देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा क्या है, एक यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, मतलब हु इज ए ऑफ बी, इसका मतलब ये जैसे अगर हमको दिया है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हु इज ए रिलेटेड, हु इज ए ऑफ बी, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा ना, आपको क्या होगा, मतलब कि जैसे कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अब हमको ये पूछ दिया ना, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, अगर हमें खुद क्या होंगी उसमें कंफ्यूज हो जाऊंगी, इसलिए मैं खुद इसको हमेशा ऐसे पढ़ती हूँ कि हु इज ए ऑफ बी, मतलब कि ए बी की कौन है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए बी की कौन है, ए बी का कौन है। तो देखिए अब हमको यहाँ पर क्या दिया गया था, ये जैसे क्या है, हमारे ब्लड रिलेशन से भी क्या किया गया है, कनेक्ट करके दे दिया गया है। तो देखिए ए और बी में हमको पहले बात क्या है, रिलेशन पूछा गया है। तो यहाँ से हमको ये पता है कि ई जो है वो क्या है, बी की सिस्टर है, ठीक है, ई जो है वो बी की सिस्टर है। तो हमको पूछा है कि हु इज़ ए ऑफ बी, तो ए हमारा बी का क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, जीजा लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, ए की जीजा ही लगेंगे। तो जो क्योंकि क्या जो हमारे ए जो है वो ई के क्या है, हस्बैंड है। तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। तो गाइस आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर करना है। तो गाइस ये देखिए आज का क्वेश्चन हमारा क्या था, बहुत अच्छे लेवल का था। तो इसको क्या कीजिए, आप अच्छे से समझिए, इसको 1-2 बार अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपका देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिटिंग और पजल में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।